आज हम बहुत सिंपल सी एक डिश बना रहे हैं जिसके बिना हर खाना अधूरा लगता है, चाहे आप घर पे खाएं या फिर जाके रेस्टोरेंट में खाएं, जिसका नाम है दाल फ्राई एंड जीरा राइस। दाल फ्राई एक ऐसी डिश है, जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो बाकी कुछ ऑर्डर करें या ना करें, पर दाल फ्राई एंड जीरा राइस सबसे पहले ऑर्डर कर देते हैं। और हमें हमेशा लगता है कि ये जो दाल फ्राई रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी घर पे क्यों नहीं बनती है। तो आज वही प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं और बनाते हैं रेस्टोरेंट जैसी दाल फ्राई। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ये तुअर की दाल ली है, जिसको अरहर की दाल कहते हैं, एंड 1/4 कप जितनी चना की दाल ली हुई है। अभी आप चाहो तो सिर्फ अरहर की दाल भी ले सकते हो, पर चना दाल ऐड करने से दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से धो लेते हैं और उसके बाद 2 घंटा भिगाने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए, दाल तो 2 घंटे से भीग चुकी है, तो अब हम इसे प्रेशर कुक करते हैं। दाल को प्रेशर कुकर में हम ले लेते हैं। अब ये दाल को बॉईल करते वक्त मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी एंड थोड़े से तेज पत्ते, और ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। अब जब भी आप दाल फ्राई के लिए दाल को बॉईल करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दाल में पानी आप एक्सेसिव नहीं डालिएगा, इतना ही डालिए कि दाल डूब सके। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी सीटियाँ नहीं लगाइएगा। दाल फ्राई जब भी बनाए तो दाल हमें दरदरी सी चाहिए, एकदम मशी नहीं चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे सीटी भी हमें 2 ही लगानी है। तो चलिए, अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ 3/4 कप जितना। चलिए, अब कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और 2 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। जब तक कि दाल में विसल आती है तब तक हम जीरा राइस बना लेते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 कप भर के अच्छे से कुक किए हुए बासमती राइस है। परफेक्ट एंड खिले खिले जीरा राइस बनाने के लिए मैं एक टिप देती हूँ। जब भी जीरा राइस बनाएं आप, तो राइस को 3-4 घंटे पहले बना लें, ताकि राइस एकदम ही ठंडे हो जाए। और अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है कि प्रीवियस नाइट के बचे हुए राइस है, वो तो एकदम बेस्ट होते हैं। तो आज मैं जीरा राइस घी में बना रही हूँ, पर आप चाहो तो ऑयल या बटर किसी में भी बना सकते हो। 1 टेबलस्पून जितना घी ले लेते हैं। गरम तेल में हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जितना जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाता है, मैं इसमें 1 चुटकी जितना गरम मसाला ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है। और ऐड कर देंगे नमक। और अब ऐड कर देते हैं 2 कप कुक किए हुए बासमती राइस। अभी मैंने हीट को एकदम स्लो फ्लेम पे कर दिया है और एकदम हल्के हाथों से हम चावल को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये जो जीरा राइस बने हैं ये कितने मज़ेदार से और खिले खिले से बने हैं। दाल तो बॉईल हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल तो परफेक्टली बॉईल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दानेदार भी बॉईल हुई है, एकदम मशी नहीं हुई है। हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। दाल बनाने के लिए पैन में मैं अभी सिर्फ 1 टीस्पून जितना ही घी लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा घी नहीं लेंगे हम। जैसे ही घी गर्म होता है, हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरा चटकने से तुरंत ही हम ऐड कर देते हैं हींग। दाल में हींग ज़रूर ऐड करिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। अभी हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि वो अच्छे से गुलाबी कलर ना पकड़ ले। वो कच्चा कच्चा प्याज ना दाल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप दाल फ्राई जैसी कोई चीज़ बनाए ना, जस्ट मेक श्योर कि कढ़ाई जो आप यूज़ करें वो स्टील की हो, या तो फिर लोहे की हो, या फिर कास्ट आयरन की हो। उसका रीज़न ये है कि जब ये तड़का हम तैयार करेंगे ना, तो हम हाई फ्लेम पे तैयार करेंगे, और वो फ्लेम भी कभी कभी ना वो कढ़ाई में एंटर होती है और उससे एक स्मोकी इफ़ेक्ट आती है। ये आप सिर्फ और सिर्फ लोहे की या कास्ट आयरन की कढ़ाई में ही कर सकते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि प्याज तो बहुत अच्छे से भून चुका है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। दाल फ्राई में हो सके तो अदरक और लहसुन को भी बारीक चॉप करके ऐड करिएगा। वो पेस्ट डालने से ना स्वाद बदल जाता है। लहसुन अदरक को भी 5 से 7 मिनट के मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे।
और अब बारी आती है टमाटर ऐड करने की। ये मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए 2 टमाटर है। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। जस्ट मेक श्योर के थोड़ा सा ही ऐड करिए, क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। अभी टमेटोज़ को भी हमें कुक करना है जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये जो पूरी दाल बनाने की प्रोसेस होती है ना, वो थोड़ी पेशेंस से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये इंडियन कुकिंग है, इंडियन तरीके की दाल बन रही है ना, तो हर एक स्टेज पे जो भुनाई होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। टमेटोज़ तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब ये स्टेज पे मसाला ऐड करने से पहले हम एक स्टेप करेंगे जो कि ये दाल को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाएगा। और यही डिफरेंस होता है रेस्टोरेंट वाली दाल और घर की दाल में, जो कि है ये स्टेज पे हम फ्लेम को एकदम हाई कर देंगे और फिर फ्लेम को हल्का सा पैन में अंदर एंटर आने देंगे। उसकी वजह से एक स्मोकी इफ़ेक्ट दाल को मिलेगी। अब मसाले में हम ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। हल्दी यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम ली है, क्योंकि दालों को बॉईल करते वक्त भी हमने हल्दी ऐड की थी। और मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और धनिया जीरा पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है। और लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। मसालों को भी अच्छे से मिला लेते हैं। और अभी ये स्टेज पे आपको लगे कि मसाले हल्के हल्के से जल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब बारी आती है ये बॉईल की हुई दाल ऐड करने की। जो रेस्टोरेंट में दाल फ्राई मिलती है ये बहुत पतली नहीं होती है, तो हल्की सी इसको गाढ़ी ही रखिएगा। पर अभी आप देखेंगे कि बहुत गाढ़ी है ये दाल, तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ। ये दाल को हम अब 2 उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। और इसको बहुत विग्रेसली नहीं चलाइएगा, एकदम हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, ताकि दाल का दाना बरकरार रहे, टूटे नहीं। चलिए, दाल में उबाल भी आ चुका है, तो ये स्टेज पे दाल तो बनके बिल्कुल रेडी है। पर जब भी रेस्टोरेंट में दाल सर्व होती है तो उसके ऊपर भी एक मज़ेदार सा तड़का होता है, तो हम वो तैयार करते हैं। पर अगर घर पे रेगुलर बेसिस पे आपको ये जो दाल खानी है, तो आप ऊपर वाला एक्स्ट्रा तड़का जो है उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तड़के के लिए पैन में थोड़ा सा घी ले लेते हैं। आप इस स्टेज पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा जीरा, जाएगा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक के लच्छे और बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज। जैसे ही सारी चीज़ें फ्राई हो जाए, ऐड कर देंगे कश्मीरी मिर्ची पाउडर और तुरंत ही ये तड़के को पोर कर देंगे दाल के ऊपर। और लास्ट में ऐड कर देते हैं धनिया। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई एंड जीरा राइस। मेरा पक्का प्रॉमिस है, एक बार ये दाल घर पे बना ली ना, रेस्टोरेंट में जाके कभी ऑर्डर नहीं करेंगे।